जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, ऊंचा बोलो, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, देखो मैं हुजूर के आशिक का वाक़या आपके सामने रखता हूँ। एक यहूदी है, उसका इकलौता बेटा है, बाप बड़ी मोहब्बत करता है। औलाद कहती हमसे हमारे बाप मोहब्बत नहीं करते, अम्मा ज़्यादा मोहब्बत करती। मैंने कहा कैसे? कहने लगे बीमार होते हैं तो अम्मा रोती हैं, अब्बा नहीं रोते। मैंने कहा गलत, तेरी अम्मा रो के तेरे सामने इजहार करती है, तेरा बाप तेरे सामने नहीं, वो अस्पताल के कोनों में छुप छुप कर रोता है। माँ सामने रोती है, बाप पीछे रोता है, बाप छुप के रोता है। कभी ये मत सोचना कि बाप को दर्द नहीं होता, दर्द बाप को भी बराबर होता है, लेकिन बाप बर्दाश्त करता है, माँ बर्दाश्त, ऊंचा बोलो, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इकलौता बेटा था यहूदी का, बड़ी मोहब्बत करता था। बेटे को पैसा दिया, कहा बेटे फुला सामान लेकर के आओ। वो चला, राह में हुजूर का मकान पड़ा, हुजूर के जमाले जहाँ आरप है, यहूदी के बेटे की नजर पड़ गई। हुजूर के इश्क में, अल्लाह अकबर, हुजूर के हुस्न जमाल में खो गया। मेरे आका का दीदार करता रहा, अल्लाह अकबर, चेहरे वद्दुहा का दीदार करता रहा। सुबह से शाम हो गई, खाली हाथ घर को वापस आया। यहूदी गुस्से में था, कहा तू बेवकूफ है, सामान लेने भेजा था, इतनी देर हो गई और शाम को आया फिर भी खाली हाथ आया है, इस वक्त तक तू कहाँ था? बच्चे ने कोई माकूल जवाब न दिया। इकलौता बेटा था, बाप ने नजर अंदाज कर दिया। सुबह को फिर चुपके से चोरी से निकल गया, हुजूर का दीदार करता रहा। शाम को फिर आ गया, अगले दिन फिर चोरी से निकल गया, हुजूर का दीदार करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, हुजूर की मोहब्बत में बीमार हो गया। बोले मेरे बाप को पता चलेगा तो मुझे हुजूर के चेहरे को देखने से रोकेगा, हुजूर के दर्शन लेने से रोक देगा। मेरे बाप को पता चलेगा तो मेरे हुजूर को अल्लाह अकबर तकलीफ दे सकता है, मेरा बाप हुजूर को अज़ियत पहुंचा सकता है। बच्चा इसी टेंशन में, बच्चा इसी अल्लाह अकबर फिक्र में, नौजवान इसी अल्लाह अकबर टेंशन में, अल्लाह अकबर डिप्रेशन में चला गया और बिस्तर पे पहुंच गया। अब उससे उठा नहीं जा रहा। यहूदी ने बहुत इलाज कराया, चारों तरफ इलाज कराया। इकलौता बेटा था, यहूदी अमीर था, अल्लाह अकबर, कोई दवा ने असर न दिखाया। बच्चा मरने लगा। यहूदी करीब आया, बेटे का हाथ पकड़ के बोला, ओ लाल, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे लिए इकट्ठा की है, ये सारी जमीन और जायदाद का मालिक मेरे बाद तुझे बनना है। ये तो बता, आखिर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। मैंने बहुत इलाज करा लिया, तू ठीक ना हो सका, कोई तमन्ना हो तो बता, कोई आरजू हो तो बता, मरने से पहले कोई चीज चाहता हो तो ला करके दो। बच्चा कहने लगा करीब आओ। बाप करीब गया, हाथ पकड़ के नौजवान ने कहा, अब्बा ख्वाहिश तो है सीने के अंदर, तमन्ना तो है सीने के अंदर, आरजू दबी है सीने के अंदर, लेकिन तुम पूरी करना, तुम पूरी कर न सकोगे। कहा लाल, एक बाप औलाद के लिए सब कुछ करता है, एक बाप औलाद के लिए जीता है। उसकी ख्वाहिश है कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए। वो अपनी औलाद के लिए अपना खून भी दे देता है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे देता है, जान देकर भी बच्चों को बचाना चाहता है। ओ लाल बता, आखिर तेरी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको मैं पूरा न कर सकूंगा? बच्चा जानता था, जवान को मालूम था, ये हुजूर से नफरत करता है, ये हुजूर से दुश्मनी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा, अच्छा अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो तो आमना के लाल को बुला लाओ, हुजूर को बुला, आका को बुला लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगा, ये मसला बड़ा पेचीदा है, मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? मैं तो उनकी मुखालफत करता हूँ, मैं तो उनके मिशन का मुखालिफ हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी तंजीम का मुखालिफ, उनकी तहरीक का मुखालिफ, मैं तो उनके दुश्मनों में मेरा शुमार होता है। लेकिन तूने कहा है, मैं जरूर जाऊंगा। बेटे की अल्लाह अकबर तमन्ना के लिए वो हुजूर के पास पहुंचा, जाके कहने लगा, पैगंबर इस्लाम, मैं आपका मुखालिफ हूँ, माना मैं आपका दुश्मन
दुश्मन हूँ, माना मैं आपकी तहरीक का, आपकी तंजीम का मुखालिफ हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपका दीदार करना चाहता है, मेरा बेटा मौत के मुंह में है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर उठ गए, इसलिए कि हुजूर ने किसी को खाली नहीं लौटाना है, हुजूर तो सबकी झोलियां भरने के लिए आए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर के दरवाजे पे जो भी आया वो खाली गया। ऊंचा बोलो वो खाली गया, अरे ऊंचा बोलो वो खाली नहीं गया। अल्लाह अकबर। आज हालात उल्टे हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दरवाजे पे बाप आ जाए, ले बेटे ये दवाई का पर्चा है, मेरी दवाई ला दे, तो अब्बा को भी लाल पीली नीली आंखें दिखाता, बोले मैं ही हूँ क्या तुम्हारा बेटा, उस वाले बेटे से मंगा लो। उसके पास गए, बोले मैं ही हूँ क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औलाद है कि अपने माँ बाप की दवाई के लिए, अल्लाह अकबर, इनकी जेब में पैसे नहीं है, माँ के खर्चे के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और कुछ है अगर बाप को 500 रुपए दे दें ना, अगले महीने में फिर बाप मांगने लगे तो बाप से हिसाब लेते हैं, बताओ अब्बा तुम्हें 500 रुपए दिए पिछले महीने में, तुमने कहाँ कहाँ खर्च करे। ओ अम्मा तुझे मैंने 1000 दिए, बता तूने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए। कहा लाली मेरा चश्मा जो है ना, इसका एक चश्मा फूट गया है, इसे डलवा दे। कहा अम्मा तेरे चश्मे के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही, ये औलाद है, कितनी निकम्मी औलाद है, कितनी निकट्टू औलाद है, कितनी बेगैरत औलाद है, कितनी बेशरम औलाद है। बाप के चश्मे के लिए पैसे नहीं, बाप की दवा के लिए पैसा नहीं, बाप को पैसा देकर के हिसाब लेते हो, कहते हो कहाँ खर्च कर दिया, तूने हुजूर की तालीम को ना पढ़ा। हुजूर कहते हैं, आका फरमाते हैं, अल्लाह की कसम किसी बेटे को पैसा देकर के बाप से हिसाब लेने की इजाजत नहीं है। बेटा बाप से हिसाब नहीं ले सकता, इसलिए कि जितना कमाया है ये भी तेरे बाप का है, और तेरा पूरा वजूद सर के बालों से पैर के नाखूनों तक ये भी तेरे बाप का। नारे तकबीर, तेरे बाप, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, ये भी तेरे बाप का। ये हालात है, हम अपने माँ बाप को नहीं दे रहे, लेकिन हुजूर के दर पे जो गया खाली। ऊंचा भाई बोलते रहो, भाई बोलते रहो यार, लल्ला ही हंसने की बात थोड़ी है यार भाई, है? बोलो ना बोलो। हुजूर के दर से कोई खाली नहीं गया। देखो एक बच्चा यतीम बच्चा है, अपनी माँ से कहने लगा अम्मा तेरे जिस्म पे कपड़े फट गए, मैं कमा नहीं सकता, लेकिन मुझे गैरत आती है, इजाजत दे तो मैं अपने चच्चा से तेरे लिए कपड़े ले आऊं। कहा बेटे तेरा चच्चा जो है ना बेगैरत है, वो देगा नहीं। कहा अम्मी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। बच्चा गया, चच्चा ने कहा नभूस वापस हो जा, कहीं तेरी वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं, और धक्का देके उसे भगा दिया। अब वो बच्चा आ रहा था, रास्ते में हुजूर की गुलाम से मुलाकात हो गई, उन्होंने बच्चे का उतरा हुआ शान भाई तो इरशाद फरमाया, भाई कहाँ से आ रहे हो। अल्लाह अकबर। कहा मेरे चच्चा ने धक्के देकर मुझे भेजा है, इतना सुना था। कहा तुझे कपड़े न दिए तेरी वालदा के वास्ते। बोले हाँ मुझे कपड़े नहीं मिले। कहा तो देख हरम शरीफ में अल्लाह के नबी बैठे हैं, आमना के लाल बैठे हैं, उनसे जाके कह दे वो तुझे कपड़े दे देंगे। बच्चा माँ के पास आया, माँ से बोला माँ चच्चा ने तो धक्के दे दिए, आमना के लाल चले आऊं। वो कहने लगी ना 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 ना, उनके पास मत जाना, उनके पास अबू बकर गए तो वो उन्हीं के हो गए, उमर गए तो उन्हीं के हो गए। कहा कैसे। बोले उमर उनका सर लेने जा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन जब उनके चेहरे पर नजर पड़ी तो कदमों में गिर के कहने लगे या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मोहब्बत में ऐसे मुसलमान बने, उनके चचा ने उनकी आंखों में मिर्चें डाली, मिर्चें। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी उनका दीन नहीं छोड़ा। बिलाल को इतना पीटा गया है, कोयलों पे आग के अंगारों पे लिटाया गया है, फिर भी उनका दीन नहीं छोड़ता है। सुमैया को शहीद कर दिया गया, दीन नहीं छोड़ा। खब्बाब को सूली पे चढ़ा दिया, कत्ल अल्लाह अकबर टुकड़े टुकड़े करा लिए, लेकिन उनका दीन नहीं छोड़ा। जो उनका हो जाता वो उनका हो ही जाता है, तुझे वहां जाने की परमिशन नहीं है। बच्चा कहने लगा अम्मी मैं कपड़ा लेने जा रहा हूँ, कपड़ा मिलेगा ठीक है, वरना मैंने उनका दीन नहीं लाना है।
बच्चा गया जाके हुजूर से बोला आपका नाम मोहम्मद है। मेरे आका मुस्कुराए। बच्चा कहने लगा तुमसे कपड़ा लेने आया हूँ, दीन नहीं लूंगा, आप अपना दीन किसी और को देना, मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना है, आपका दीन एक्सेप्ट नहीं करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, मेरे पैगंबर चाहते कपड़े चाहता है, मेरे पैगंबर फरमाते कपड़े चाहता है। बच्चा कहने लगा जी कपड़े चाहता हूँ अपनी अम्मी के लिए, मेरी अम्मी के जिस्म पे कपड़े फट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, हुजूर ने अपनी चादर को उतार दिया और बच्चे को दे दिया। बच्चा चादर लेकर के दौड़ता हुआ खुशी खुशी अपनी वालदा के पास आया। वालदा ने उसकी कपड़ा देखा, चादर देखी तो अल्लाह अकबर चादर से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। माँ ने कहा बेटे चादर लाया है या खुशबू भी लाया है? बच्चा कहने लगा अम्मी उस हस्ती के जिस्म से ये चादर उतर के आई है जिसके पसीने से खुशबू मुझको अंबर की आती है। वो अम्मी मैंने कहा था कपड़ा दे दो, तो माँ ने कहा उनका रिएक्शन क्या था? बच्चा कहता अम्मी मैं धमकी भरे अंदाज में कहता था और उनका रिएक्शन कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ मुस्कुराते थे, मुस्कुराते। इतना सुना, उसकी माँ अल्लाह अकबर कबीरा बेसाख्ता बच्चे का हाथ पकड़ के आका के कदमों में लाके अपने बेटे को डाल देती है और कहती पैगंबर इस्लाम मुझे माफ कर दीजिए, ये मक्के वाले फिर प्रोपेगेंडा करते हैं आपके खिलाफ, ये कहते हैं आप झूठे माज़अल्लाह, ये कहते हैं आप जादूगर है माज़अल्लाह, ये आपको काहिन कहते हैं, ये आपको जादूगर कहते हैं, ये आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। जब आप सजदा करते हैं तो आपकी पुष्ट पे ऊंट की औजड़ी रख देते हैं, आपको पत्थर मारते हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आपको झूठा कहते हैं। औरत कहती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है इस धरती के ऊपर इस आसमान के नीचे अल्लाह की कसम कोई सबसे सच्चा अगर इंसान है तो वो मोहम्मद आपकी जात है। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी जात है। खातून क्या कह रही बोलो? अगर कोई सबसे महान शख्सियत है तो वो आपकी जात है। ये मेरे आका की शान है। किरदार ऐसा बनाओ, अखलाक ऐसा बनाओ। हुजूर ने अखलाक से इस्लाम फैलाया है, अखलाक से लोगों के दिलों को अपनी जानिब खींचा है। हम लोगों के अखलाक इतने बदतर हो गए, हम अपनी माँ को अदब से बोलने के लिए तैयार नहीं, बाप का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं। जानते हो अल्लाह अकबर बाप के जाने के बाद अगर बड़ा भाई का एहतराम उसी तरह करना चाहिए जिस तरह बाप का एहतराम करना चाहिए। वो इस काबिल है अल्लाह अकबर कबीरा के बाप की तरह उसका एहतराम करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, देखो हुजूर के आशिक तो हुजूर के आशिक होते हैं। उसने कहा ना यहूदी के बाप ने, यहूदी ने कहा ना उस जवान के बाप यहूदी ने, अल्लाह अकबर का तो मैं मेरा बेटा याद कर रहा। हुजूर उठे, अबू बकर को उठाया, उमर को उठाया, उस्मान को उठाया, मौला अली हैदरी कर्रार को उठाया और खुलफाए राशिदीन को लेकर के यहूदी के घर आए। यहूदी बच्चे का हाथ पकड़ के बोला आंखें खोल लल्ला, देख ले तेरे सामने कौन खड़े हैं। नौजवान ने जब आंखें खोली ना तो सामने आमना के लाल खड़े थे। हुजूर कह रहे ले बेटे दीदार कर ले। नौजवान रो रहा था, उठना चाहता था लेकिन कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मेरे नबी से अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मेरे नबी से कहने लगा आका मैंने कलमा पढ़ ले, मैंने अभी कोई नमाज ही ना पढ़ी, मैंने अब तक कोई रोज़ा भी नहीं रखा या रसूल अल्लाह, और मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। सरकार बगैर नमाज पढ़े बगैर रोज़ा रखे अगर मर गया तो जन्नत में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? मेरे नबी फरमाते तूने मेरा दीदार कर लिया, तूने मेरा कलमा पढ़ लिया, बात जन्नत की करता सुन ले, तो जन्नत में बाद में जाना, मैं तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा। नौजवान का विसाल हुआ। यहूदी कहने लगा पैगंबर इस्लाम मैं ये चाहता हूँ, ये बेटा तो मेरा है, आशिक तुम्हारा है, बेटा मेरा है, गुलाम तुम्हारा है, आप इसे यहाँ से उठाइए, अपने घर ले जाइए और अपने मजहब के रसूम के मुताबिक इसका तमाम आखिरी काम कीजिए। अल्लाह अकबर, तकसील, तदफीन, अल्लाह अकबर, सारे जो आखिरी रसूम आपके यहाँ होते हैं वो सारे रसूम अदा कराइए। मेरे आका ने अबू बकर को इशारा किया, उमर को इशारा किया, उस्मान को इशारा किया, मौला अली
रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इशारा किया। चारों नबी के दोस्तों ने नौजवान को उठाया। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जोर से बोलो, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा उठा है। आशिक का जनाजा जब उठता ना तो अर्श पे धूम मचती है। जोर से बोलो, अर्श पे धूम मचती है, अर्श पे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के दर पे आ गया नौजवान। हुजूर ने अपने हाथों से नहलाया, कफन पहनाया, उस पर नमाज जनाजा अदा कराई। उसके बाद हुजूर उसकी कब्र में उतरे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने हाथों से मेरे नबी ने उसको लिटाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हुजूर पंजों के बल उसकी कब्र में खड़े हैं। मेरे आका को पसीना आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर जब बाहर आए, अबू बकर सिद्दीक कहते, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। सरकार आप इसकी कब्र में उतरे थे, इजाजत होती मैं उतर जाता। पैगंबर फरमाते हैं, अबू बकर तुम्हें याद नहीं रहा, मुझे याद है। मैंने इससे वादा किया था कि तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा। मैंने अपने कदम रख के इसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी कब्र में उतर के इसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाया है। या रसूल अल्लाह, इतना पसीना क्यों आ रहा था आपको? और पंजों के बल इसकी कब्र में खड़े थे। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मेरा आशिक जाता ना कब्र में तो उसका दीदार करने हूरें आती हैं, उसका दीदार करने फरिश्ते आते हैं, इसका दीदार करने हूरें भी आई हैं, फरिश्ते भी आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसका दीदार करने, बोलो बोलो, हूरें भी आई हैं, इसका दीदार करने फरिश्ते भी आए हैं। नबी का आशिक बन के तो देखो, अल्लाह की कसम जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। हुजूर से जवानों इश्क कर लो। हुजूर से जवानों तुमने इश्क कर लिया ना तो रोजगार का मसला नहीं रहेगा, परेशानी परेशानी रही रहेगी। अल्लाह की कसम खुशहाली में सारी परेशानियां बदल जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था, ये किसका मिलाद पढ़ रहे हैं हम? बोलो, हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं। अब जरा चंद जुमले प्यार के सुन लो। कुछ लोग कहते हैं ये मिलाद कहाँ लिखा है? हुजूर क्या कहते हैं? ये मिलाद कहाँ लिखा है? हम कहते हैं ये हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। कहाँ लिखा है? अरे मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कि मुकर्रिर को, तकरीर करने वालों को लोग कम वैल्यू देते हैं। ये हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप नातखा को भी सुने, अपने खतीबों को भी सुना करें। खैर मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है, लेकिन इस पर भी आप थोड़ा नजर थानी करें। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो दें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये मिलाद कहाँ लिखा? जोर से बोलो, हमारी किस्मत में लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो हम भी दुनिया में आए हैं, हमारे माँ बाप का रोल रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने 9 महीना पेट के अंदर रखा। हुजूर की वालिदा कहती हैं, जब मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कह दो सारा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत आमना कहती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, शुरू से लेकर के आखिर तक मुझे कोई दिक्कत और मशक्कत महसूस नहीं हुई। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा कहती हैं, 2 महीने का हमल था। मेरे सरताज हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए मुल्क शाम गए। अल्लाह अकबर। वापसी जब मदीना आए, बुखार आया और उनका विसाल हो गया, मदीने में इंतकाल हो गया। वही उनकी तदफीन वजूद में आई। हजरत अब्दुल्ला सरदार कुरैश काबे के मुतवल्ली मदीने से सरहद पे बैठे हुए थे, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कितने थे? 10 बेटे थे। 10, जोर से बोलो, कितने थे? 10 बेटे। एक बेटे का इंतकाल हो गया, कितने बचे? 9 बेटे। 9 के 9 बेटे देखे, लेकिन अब्दुल्ला नहीं देखा। तो कहने लगे, मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर है? 9 के 9 भाई गर्दन झुका के रोते हुए बोले, अब्बा जान माफ कीजिए, हमारे भाई अब्दुल्ला का विसाल हो गया, हमारे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जनाबे अब्दुल्ला की चीख निकल जाती है, हाथ रखते हैं पेशानी पे, जमीन पे बैठ जाते हैं। कुछ देर तक बैठे रहे, उठा ना गया। उसके बाद घर को आए, अपनी बीबी फातिमा से कहा, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा है, हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा है। अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीबी फातिमा से कहते हैं, फातिमा गज़ब हो गया, अपना
अपना बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत फातिमा भी बैठ गई, हुजूर की दादी भी हाथ पकड़ अल्लाह अकबर माथे पे हाथ रख के बैठ गई। उनसे भी कुछ देर तक उठाना गया। फातिमा कहती अब्दुल मुत्तलिब आमना को कैसे समझाओगे, अभी तो 2 महीने शादी को हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आमना कैसे इस सदमे को बर्दाश्त करेगी, आमना कैसे इसको सहन करेगी। हजरत आमना को भी पता लग जाता है, हुजूर की वालिदा को भी पता लग जाता है। जब पता लगा हुजूर की वालिदा की चीख निकल जाती है। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शोहर जनाब अब्दुल्ला के प्यार को याद करती हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अब सैयदा आमना इद्दत कर रही है। सैयदा आमना मेरे वालिद माजिद की वालिदा, मेरे वालिद माजिद का सोग मना रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे अरब में 1 साल तक जब तक इद्दत होती थी कोई खातून भी खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, खुशबू नहीं लगा सकती थी, तेल नहीं डाल सकती थी, बालों में कंगन नहीं कर सकती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन हजरत आमना जिस मकान में रहती थी उस मकान से खुशबुओं के हुल्ले निकलते थे, हुल्ले उस घर के दरो दीवार महकते थे। मक्के के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कंप्लेन कर दी हजरत आमना की, कहा तुम्हारी बहू ने मक्कतुल मुकर्रमा मक्के के रस्म रिवाज को तोड़ दिया। कहा क्या मतलब, कहा तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है। बोले दलील ये है इसके घर के जिस घर में रहती है तेरी बहू उस घर के दरो दीवार महकते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठे, फातिमा से आकर के कहा ए फातिमा, अपनी बहू ने यहाँ के रस्म रिवाज को चैलेंज किया है, यहाँ के रस्म रिवाज को तोड़ दिया। कहा क्या मतलब, कहा खुशबू लगाती है, लोगों ने शिकायत की है। फातिमा को हजरत आमना को बुलाया गया, हजरत आमना आई। फातिमा ने कहा तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं, इतना सुनना था। हजरत आमना रोने लग जाती हैं, कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब मेरे अब्बा जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। बल्कि सुन लो, जिस दिन से तुम्हारे बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम के अंदर आई है, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं जिस जगह बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अजीब अजीब ख्वाब देखा करती हूँ। मैं अल्लाह अकबर कबीरा, दरो दीवार झुक झुक करके मुझे सलाम करते हैं, सब कहते हैं ए आमिना मुबारक हो, इन्नकी कद हमलती बिसय्यदी हाज़िल उम्मती व नबिय्यहा, तेरे पेट में जो बेटा है ए आमना सुन ले, तेरे पेट में तेरे शिकम में जो बच्चा है वो इस वक्त का सरदार बनेगा और अल्लाह ने उसे अपना नबी बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, अल्लाह सलामत रखे। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अच्छा लग रहा हुजूर का मिलाद हो और हुजूर के आशिकों को चैन न मिले, हुजूर के आशिकों को सुकून न मिले, दिलों पर ठंडक न पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुजूर का जिक्र जब वहाबी के सामने होता है उसका चेहरा भोपाल के बटुओं की तरह हो जाता है, लेकिन सुन्नी के सामने जब होता है चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। तो जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा कहती हैं कि मैं जिस जगह बैठ जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि ये सितारे ये मेरे करीब आते, लतक़ाना अलैया, मुझे ऐसा लगता है ये सितारे मेरे ऊपर गिर ना जाएं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है लम्मा वज़अतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मग़सूलन मुअत्तरन मुतहहरन कान साजिदा। अल्लाह अकबर, तर्जुमा इसका बाद में करूँगा, पहले सुनो। हज़रत आमना, आज तुमने झंडियाँ लगाई हैं, ये कुमकुमे लगाए हैं, अल्लाह अकबर रोशनी की है, अल्लाह अल्लाह, कोई एतराज करेगा कि कहाँ लिखा है अल्लाह अकबर? तो सुनो, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खसाइसे कुबरा में इनको इब्नुल कुतुब भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश लाई बरेरी में हुई थी, इसलिए कि इनके वालिद जो थे ना अल्लाह अकबर किताबों का बहुत ज्यादा मुताला करते थे, बहुत जबरदस्त आलिम दीन मतीन थे, और ये अपनी बीबी से किताबें मंगाते थे कि फुला किताब उठा करके लाओ। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की वालिदा
शुमारदा हमल से थी। आप अपनी वालदा के शिकम में थे, किताब उठा के ला रही थी और लाई बरेरी में ही आपकी पैदाइश हो गई थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती को इब्नुल कुतुब भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दीजिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती अल्लाह अकबर क़साइस कुबरा में नक़ल फरमाते हैं, हुजूर की अम्मी इरशाद फरमाती हैं कि जब हुजूर दुनिया में आ रहे थे, झंडों को पूछते हो झंडे का सबूत कहाँ है? माँ का दूध पिया है तो सीने पे हाथ रख के मेरे जुमलों को बर्दाश्त करके सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर की वालदा इरशाद फरमाती है, मेरे सामने से पर्दे हट गए, हिजाब हट गए, रोशनी ही रोशनी होती चली गई, उजाला ही उजाला होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद बेशक। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम शायर, शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला की आमद है। आप शानदार तरीके से इंशाअल्लाह मैंने आप सबकी जानिब से शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अलहाज ताहिर रज़ा साहब क़िबला रामपुरी का इस्तकबाल मैंने आप सबकी जानिब से किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो हुजूर के आशिक हैं, ये हुजूर के वो अल्लाह अकबर कबीरा नात पढ़ने वाले हैं, सना खान मुस्तफ़ा है, मद्दाह खैरुल अनाम हैं कि जिन्होंने हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, पूरे भारत में, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से कश्मीर की कन्याकुमारी तक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने अल्लाह अकबर उड़ीसा में इनके जलवे देखे हैं। हज़ारों का मजमा, बड़ी गौर के साथ अल्लाह अकबर हज़ारों के लाखों के इनाम इनको देते हैं। मैंने सुना है कितनी कोशिशों के साथ इनको बुलाया जाता है। ये हिंदुस्तान का मायानाज शायर, मायानाज अल्लाह अकबर कबीरा, मद्दाह रसूल, मद्दाह खैरुल अनाम हमारी आपकी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमाए। मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताहिर रज़ा साहब क़िबला रामपुरी होंगे और आप होंगे। अब थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए, करेंगे बर्दाश्त? ज़रा ज़ोर से बोलो, सुनेंगे ना? सुनेंगे, थोड़ी देर सुन लीजिए। अब मैं ज़्यादा देर तक हाइल भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह और आप भी सुनना। ज़रा ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि ऐसे शायरों से नाज सुननी चाहिए। बोलो, सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? आला हज़रत से पूछा था, ए इमाम अहले सुन्नत, इश्क़ रसूल बड़ा ज़रूरी है, इश्क़ रसूल सबसे बड़ा सरमाया है, इससे बड़ा कोई सरमाया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि आला हज़रत को कोई गाली देता था ना तो खामोश हो जाते थे, लेकिन कोई नबी को गाली देता था तो रोने लगते थे। ये उनका इश्क़ रसूल था। जब बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ के निकलते थे, हर तालिब इल्म की आंख से आंसू टपकता था। लोग इस्तिफ्ता लेकर के आए थे, आला हज़रत के शागिर्दों से बोले, क्या तुम्हें इमाम अहले सुन्नत ने मारा है? कोई बच्चा जवाब न दे सका। अल्लाह अकबर। इस्तिफ्ता जो लेकर के आए थे वो तमाम के तमाम उलमा, वो तमाम के तमाम हजरात जब आला हजरत के कमरे में पहुंचे, अल्लाह अकबर क्या देखा? अपने वक्त का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत, अल्लाह अकबर, इमाम इश्क व मोहब्बत दरसगाह में बैठ के ज़ारो कतार रो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा, हुजूर मसला क्या है? फलसफा क्या? बात समझ में नहीं आ रही है। जिनको पढ़ाया था वो पढ़ के निकल रहे थे, तलबा वो भी रोते हुए जा रहे थे। आपको देखा है तो आप भी रो रहे हो। तो आला हजरत ने फरमाया, सुनो, मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ, आशिक रसूल बनाता हूँ। यही वजह है वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। कहा, हुजूर आप आशिक रसूल बनाते हो, इसकी वजह इरशाद फरमाते हैं, आलिम बिक जाता है, हुजूर का आशिक नहीं बिकता। इसलिए कि जब तक हुजूर पे बिकता नहीं, जब तक आशिक बनता नहीं, और जिसे हुजूर खरीद ले उसे फिर कोई नहीं खरीद सकता। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर लिया। हुजूर के हाथ पे जो बिक गया, अल्लाह की कसम दुनिया की ताकत उसे खरीद नहीं सकती। जिसकी कीमत हुजूर ने दी थी, जिसको हुजूर ने ले लिया, कुरान कहता है अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जानों को खरीद लिया, तुम्हारे मालों को खरीद लिया। किसके बदले में? जन्नत के बदले में खरीदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माल अल्लाह की राह में दे दो, ये माल मस्जिद के लिए दे दो, ये माल मदरसे के लिए दे दो। किसी यतीम बच्ची की शादी हो, उसकी शादी के लिए पैसा दे दो। अल्लाह अकबर। किसी यतीम का इलाज हो, पैसा ना हो, उसका इलाज करा दो, पैसा दे दो। मदरसा बना दो, मस्जिद बनवा दो, यतीम का इलाज करा दो। बेवा की बच्ची की शादी करा दो, यतीम बच्ची का निकाह करा दो, पैसा अल्लाह की राह में दे दो। और जब जान की बारी आए, जान दे दो, इसके बदले में जन्नत ले लो।
बेशक, वाह वाह वाह। जोर से जोर से जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, इसके बदले में जन्नत ले लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने क्या फरमाया, मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ आलिम नहीं आशिक बनाता हूँ, और जो हुजूर का आशिक बन जाता है मौलवी बिक जाता है। हुजूर का आशिक, हुजूर का आशिक, ए भैया बोल दे यार, हुजूर का आशिक, हुजूर का आशिक। माशाअल्लाह, हाथ उठा, दोनों हाथ दोनों उठाओ, एक नहीं दोनों, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, हुजूर का आशिक नहीं बिकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर का इश्क पैदा करे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो लोग कहते हैं झंडों के सबूत कहाँ हैं, ये झंडे लगाते हो, अल्लाह अकबर खुशी करते हो। हुजूर की वालिदा हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में नकल फरमाते हैं, हुजूर की वालिदा कहती हैं, जब हुजूर की पैदाइश का वक्त करीब आया, मेरे बेटे की विलादत बसादत का टाइम करीब आया, कहते पर्दे मेरी निगाहों के सामने से उठते 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 चले गए, अल्लाह अकबर, हिजाब हटते चले गए, और मुझे बहुत दूर तक का दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि मुल्क शाम के महलात भी मुझे नजर आने लगे। हूँ मक्के में, हूँ मक्के में, कहाँ जोर से बोलो, हूँ मक्के में, कहती थी मक्के में और देख रही थी मुल्क शाम। जब माँ की निगाहों का ये आलम है, तो जिनके सदक़े पूरी कायनात बनी, उनके देखने का आलम क्या होगा, हुजूर की निगाह का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहती, मैंने 3 झंडे देखे, उन रोशनियों में 3 झंडे देखे, कहती वरअयतु सलासत अलामिन मसरूफातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। कहती हुजूर की वालिदा 3 झंडे देखे, 3 झंडे, एक झंडा मशरिक़ में गड़ा हुआ था, एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ था, एक झंडा काबे की छत पे गड़ा हुआ था। उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी कहते हैं, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श तक हुकूमत, फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी, फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे उन्हें बाहों ने थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ते डाल सदका नूर का। और आला हजरत की शायरी देखो, कहते काफ के सु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करें, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती, लम्मा वज़अतहु कान मकऊलन मगसूलन मदहूनन मुअत्तरन मुतहहरन कान साजिदा। कहती जब मेरा बेटा मेरे शिकम से बाहर दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, हुजूर की विलादत हुई, हुजूर की आमद हुई, कहती हैं मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्ल दे करके भेजा था, मोहम्मद को गुस्ल दिया पहले ही से दिया गया था। और कहती हैं अल्लाह अकबर नाफ बुरीदा थे, खतना किए हुए थे, बालों में कंगा किए हुए थे। हजरत आमना कहती हैं खुशबू में बसे हुए थे, मुअत्तरन मुतहहरन, और कहती काना साजिदा। और जब मेरा बेटा सजदे में गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो सजदे में जाकर के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, 6 कम 30 24, कुछ लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है, मेरे नबी पैदा हुए, पैदा होते ही सजदा किया, और सजदे में क्या कहा रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुझे बताओ उम्मत किसकी होती है? उम्मत नबी की होती है। नबी तो पैदा होते ही उम्मत को याद कर रहे हैं, जो उम्मत का नाम ले रहा है इसका मतलब ये है उन्हें मालूम था कि अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। और नादानो, ओ बेवकूफो, ओ अहमको, 40 साल के बाद नबुव्वत नहीं मिली, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया है। ऐलान नबुव्वत और है, नबुव्वत का मिलना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह कमेटी, नारे तकबीर। हुजूर तशरीफ ले आए, आका पैदा हो गए। अब अरब का दुस्तूर था, बात को बस खत्म करने की तरफ लेकर के ढकेल रहा हूँ। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, अरब की औरतें आती थी देहात से, बच्चे लेकर के जाती थी, वो दाइयाँ होती थी। मेरे घर तो कोई आया ही नहीं, खस्ता मकान देखा और देखा मेरे बेटे का बाप ने, मेरा शोहर नहीं, यतीम है, कुछ नहीं मिलेगा, दूध पिला करके सब वापस चली गई, कोई मेरे पास तक ना आया। अब्दुल मुत्तलिब मेरे ससुर, मेरे अब्बा जान एक औरत को लेकर के आए, वो बीमार थी, नाम उसका हलीमा था। मैंने उसे अपने लाल मोहम्मद को दिया, जब वो लेकर के चली, वो चली गई, मेरी आंख से आंसू निकले। ए अल्लाह मेरे बेटी की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत करना। ये माए होती हैं माए, और खुदा की कसम ये नहीं चाहती इनके जिगर का पारा इनके दिलों से दूर चला जाए। माँ चाहती है मेरा लाल मेरी निगाहों के सामने रहे। बाप मजबूरी के तहत औलाद को अपनी निगाहों से दूर करता है। बाप चाहता मेरा बेटा मेरे सामने परवरिश पाता रहे, माँ चाहती है मेरा बेटा मेरे सामने परवरिश पाता रहे। माँ बाप अपने मुंह का निवाला अपनी औलाद को खिलाते हैं, ये माँ बाप होते हैं अपने खून से औलाद को। अल्लाह अकबर, अगर औलाद का काम इनके खून से चले तो खून देकर के औलाद का काम चलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप से बड़ा औलाद का कोई मोहसिन नहीं, माँ बाप से बढ़ के औलाद का कोई वफादार नहीं। वो लोग अल्लाह अकबर धोखे के शिकार हुए जिनकी बीवियों ने, जिनको अल्लाह अकबर उनके माँ बाप से दूर कर दिया। किसी ने कहा मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं कहता हूँ ये बीबी जो तुमसे कहती है तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये बहुत बड़ी झूठी है। और एक जुमला बोल दो किसी को बुरा ना लगे, और बुरा भी लगेगा तो क्या कर लोगे। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, जो बीबी अपने शोहर से ये कहे ना मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, समझ लो सबसे बड़ी चुड़ैल इस जमाने की वही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि वो झूठ बोल रही है, वो माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती। बीबी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। बहन के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, सास ससुर के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, माँ के प्यार को ममता कहते हैं। ममता मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और लोगों माँ बाप की कदर करो, और लोगों माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप को पहले खिलाओ बाद में तुम खाओ, माँ बाप को जलील मत करो। इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, बड़े धक्के उठाए हैं, बड़ी परेशानियों का सामना किया है। तेरा बाप तेरी परवरिश अल्लाह अकबर नौकर बन के करता था। एक बाप अपने औलाद को नौकर बन के परवरिश करता है। एक बाप औलाद को ऊंचा देखने के लिए नीचा हो जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस हैफ सद हैफ, जब औलाद बड़ी हुई तो ये बाप छोटा हो गया। औलाद बड़ी हो गई, बाप को छोटा कर दिया। अब तो जमाना ऐसा आ गया बाप को घर से निकाला जा रहा। सरेरा मुझे एक बूढ़ा मिला, अल्लाह अकबर रो रहा था। मैंने कहा इतनी सवेरे कहाँ के इरादे हैं। वो बाप कह रहा था मैं कमाने जा रहा हूँ। मैंने तेरी उम्र तो आराम करने की है, तूने बहुत कमा लिया। अल्लाह अकबर बुढ़ापा आ गया, सर में चांदी आ गई, गालों में झुर्रियां पड़ गई, अब कमाने की उम्र नहीं है, अब तो बैठ के आराम करने की उम्र है। वो कहने लगा मौलाना जिनकी औलाद वफादार होती है वो बैठ के खाते हैं, लेकिन जिनकी औलाद गद्दार हो जाती है उन्हें बुढ़ापे में भी भीख मांगनी पड़ती है। उन्हें बुढ़ापे में भी अल्लाह अकबर कटोरा लेके हाथ में भीख मांगना पड़ती है, गुजारा करना पड़ता है। आज माँ बाप को जलील किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने देखा जब वो चल रहे थे उनका कदम डगमगा रहा था। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा ये चाल में तुम्हारी डगमगाहट कैसे। वो कहने लगे मत पूछो, बड़े बेटे ने कल किसी बात पे इसी टांग पे डंडा मारा है, डंडा। अल्लाह अकबर, बाप को मारने वाले, और याद रखना खुदा की कसम तूने बाप को जलील कर दिया, तू बेईमान होकर के मरेगा। अल्लाह भी तुझसे नाराज रहेगा, आमना का लाल भी नाराज रहेगा। आका इरशाद फरमाते हैं अगर अर्श के रहमान को राजी करना चाहता है तो अपने बाप के कदमों में आ जा, बाप के कदम पकड़ ले, बाप के कदम चूम ले। और जब तक बाप ये ना कह दे मैंने तुझे माफ कर दिया, जब तक बाप के कदम मत छोड़ना। अगर बाप माफ कर दे, बाप राजी हो जा, तो हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी
मर्दी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में अर्श के रहमान की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इमाम अल्लाहु अकबर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हैं। आप लिखते हैं जो बेटा सिर्फ एक मर्तबा अपने बाप के तलवे चूम ले, उसकी 10 साला नफली इबादत पर यह अमल भारी हो जाता है। 10 साल की नफली इबादत है, एक तरफ बाप का कदम चूमना, एक तरफ तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फकीरों के चक्कर में पड़ गए, पीर फकीरों के, पीर आ गए, सबसे बड़ा सोफा उनके ने लगा दिया, पीर आ गए, इन्होंने लंबा दस्तरखान बिछा दिया। सबसे बड़ा पीर बेगैरत तेरे लिए तेरा बाप है। भैया थोड़ी सी आवाज और बढ़ दे, माशाअल्लाह, जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। सबसे बड़ा पीर बोलो कौन है? बाप है। पीर दुआ करेगा लल्ला, गारंटी नहीं है कबूल हो जाएगी। हाँ, पीर दुआ करेगा कबूल हो, गारंटी नहीं है, लेकिन बाप दुआ करेगा कबूल होगी, इसकी गारंटी है। माँ दुआ कबूल करेगी, कबूल होगी, इसलिए कि माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। इनकी दुआएं ले, फिर तुझे कटोरा हाथ में लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पीर के पैरों में पड़ा नालायक, उसके पैर चूम लिया और बाप का चेहरा देखने तैयार नहीं है, बाप की दवाई दिलाने तैयार नहीं है। 500 रुपए दे के कह रिया अब्बा पिछले हफ्ते दिए, कहाँ कहाँ खर्च करें, पहले हिसाब तो दे दो। बाप अगर तुझसे तेरा हिसाब लेता ना जालिम, आज तेरी ये जवानी ना होती। ये बाप ने अपनी जवानी खोई है, तब जाके तुझे जवानी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो, सबसे पहले बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो, बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो, बाप की दस्तबोसी करो, माँ की दस्तबोसी करो, और माँ बाप के हाथ चूम के फिर सफर करो, माँ बाप के हाथ चूम के फिर घर से निकलो। देखो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है, देखो उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। आज माँ बाप की याद उन्हें भी आती है, ऐसा नहीं है बचपन में माँ बाप की याद आती है, माँ बाप की याद तो जवानी में भी आती है। हाँ हाँ यकीन जानो, माँ बाप की याद तो बुढ़ापे में भी आती है। बूढ़े भी माँ को याद करके रोते हैं, बाप को याद करके रोते हैं। ये रिश्ते बड़े मुखलिस हैं, इन रिश्तों से बड़ा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो दीजिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बाप है बाप, ये माँ है माँ। घर से निकलो तो माँ की दुआ लेकर के निकलो, घर से निकलो तो बाप की दुआ लेकर के निकलो, हाथ चूम के माँ बाप के निकलो। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ मुनव्वर राना का। मुनव्वर राना कहते ताहिर भाई, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब माँ बाप का नाम आता है, इसलिए बार बार मुझसे माइक भी डर रहा है, आप मत डरना। अल्लाह अकबर। मुनव्वर राना कहते हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ बाप को तुमने फालतू एटम समझ रखा है, और माँ बाप को जलील करने वालों, देखो अपने यूपी अलीगढ़ की बात है। रमजान शरीफ में मैं बेंगलोर में था, मैंने एक पोस्ट पढ़ी, आंख से आंसू निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कमजोर माँ, बूढ़ी माँ है, अल्लाह अकबर कबीरा। उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी बीवी को लेकर के घर से निकल गया, और अल्लाह अकबर मेन दरवाजे पे ताला लगा गया। बेटी की जब बात नहीं हुई बूढ़ी माँ से, शोहर को लेकर के ससुराल से मैं के आई, पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर जाकर के देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ी है, मक्खियां उसके जिस्म पे भिनक रही हैं, उसका बोलो बरास पेशाब पखाना कपड़ों में हो रहा है। उस बूढ़ी औरत के अल्लाह अकबर बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, वो सांस ले रही है, जिंदगी की जंग हारने वाली है, उसका पेशाब पखाना सब कपड़ों में निकला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पता लगाया गया, जब पकड़ा गया, तो जालिम बेटा बोला माँ ऐसा नहीं मर रही है, मैंने चाहा जब इसे खाने पीने नहीं मिलेगा तो भूखी मर जाएगी, इससे पीछे तो कट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप से पीछा कटाने वालों, अगर माँ बाप नाराज होकर के मर गए, ना दुनिया मिलेगी तुम्हें, ना आखिरत मिलेगी तुम्हें, तबाह हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये पीर ऐरा गैरा नत्तू खैरा कोई हैसियत नहीं रखता, खुदा की कसम तुझे बचा लेगा।
हाँ मैं बात करता हूँ पीरों के पीर की, मैं बात करता हूँ रोशन ज़मीन की, मैं बात करता हूँ शेख उश्यूख शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख बगदाद की, सरकार बगदाद की। और खुदा की कसम माँ बाप को नाराज करके शेख बगदाद का, सरकार बगदाद का, पीराने पीर का फैजान भी लेना चाहेगा तो गौसे आज़म का भी तुझे फैजान नहीं मिलेगा। ये माँ बाप है, माँ बाप, इनकी अजमत कर, इनका एहतराम कर, इनकी इज्जत कर। पहले इन्हें खिला, बाद में खा, पहले इन्हें पहना, बाद में पहन, पहले इनको पिला, बाद में खुद पी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था हजरत सैयदा आमना जब हुजूर को लेकर के हलीमा चली गई, हुजूर की याद आई, कहती है अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर दा, ए अल्लाह मैंने बेटा तेरी अमान में दे दिया। अल्लाह अकबर 1 साल तक दूध पिलाया, लेकर के वापस आ गई मक्का, दे दिया हुजूर की अम्मी को, हुजूर को दे दिया, हुजूर के दादा को, हुजूर को। हलीमा देख रही हैं, आमना, हजरत आमना हुजूर से प्यार कर रही हैं। दादा जान आए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब सीने से चिमटा रहे हैं। हलीमा ने दामन फैला लिया, आमना कहती दामन नीचे कर ले, अभी मत पिसार, प्यार कर लेने दे। पता क्या चाहती है? सोना चाहती, सोना दिलवाऊंगी, दिरहम चाहती, दिरहम दिला दूंगी, इसलिए कि तूने मेरे बेटे को परवरिश किया 1 साल तक। हलीमा कहती है आमीना ना तो सोना चाहती हो, ना दिरहम चाहती हो, ना सोना चांदी चाहती हो, ना दिरहम और दीनार चाहती हो, ना अशरफियां चाहती हो, माल नहीं चाहिए। बोले फिर दामन क्यों फैलाया है? आमना से ताई हलीमा कहती है वो आमीना जिसे तेरा लाल मिल गया उसे माल की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे बेटे को 1 साल तक दूध पिलाया है, तेरे बेटे की अदाओं ने मुझे अपना गिरवीदा बना लिया है। 1 साल तक तूने खिदमत का मौका दिया था, इसलिए दामन फैलाया है। इस दामन में अपने बेटे को डाल दे और 1 साल तक इसे खिदमत करने का, इसकी खिदमत करने का मुझे मौका और दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। आपके जो नारा लगेगा नीचे से लगेगा। हाँ अब कब मैं देखता हूँ कौन नारा लगाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली गई हैं। अब हुजूर का कमाल देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई बीमार आता, हुजूर अपना दस्ते रहमत उसके सर पर रख दे तो सर पर रख देते तो उस बीमार को शिफा मिल जाती। अल्लाह अकबर। हुजूर के तलवों का धोबन बीमारों को पिलाया जाता, बीमार ठीक हो जाते। हलीमा सादिया डर गई, बोले कहाँ तक मैं हुजूर का पैर पानी में इनके बर्तनों में डलवा के दूंगी। ऐसा करती हूँ एक होज बना लेती हूँ। होज खोदा गया, उसमें पानी डाला गया और उस होज में हुजूर के पैर डाल दिए। अब जो भी आता कहती इस होज से पानी भर लो, इस होज से पानी भर लो, बीमारों को पिला दो। उस होज से पानी निकाला जाता, बीमारों को पिलाया जाता, बीमार पी के ठीक हो जाते। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। ऊंचा बोलो ऊंचा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला, हमारा नबी असीजाने मिल्लत इस्लामिया। 1 साल तक अल्लाह अकबर और लेकर के गई हैं। एक दिन क्या हुआ, हजरत शीमा आई, आकर के कहा अम्मी मेरी सहेलियां कंपटीशन कर रही हैं, मेरी फ्रेंड, मेरी सहेलियां चौराहे पे अपने छोटे छोटे भाइयों को लेकर के आई हैं और ये मुकाबला हो रहा है। मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है, मुझे मेरे मोहम्मद को दे दे और मुकाबला में जीत करके आऊंगी। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं और शीमा लेकर के जा रही हो, कुछ हो ना जाए, हिफाजत करना। हजरत शीमा ने गोद में लिया, हुजूर को लेकर के गई है, जाकर के कह रही है ए अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखना, ए अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। ओ लोगो ये बहनें जो होती हैं ये माँ का रूप होती है, माँ का रूप। ये बहनें भाइयों को माँ के जाने के बाद माँ की तरह पाला करती हैं, इसलिए बहनों से कभी दामन मत बचाना। ये बहनों की दुआएं होती हैं जो भाइयों को अल्लाह का वली बना देती हैं, मालदार बना देती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा हुजूर को गोद में लेकर के जा रही है, कह रही अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखना, अल्लाह मेरे वीर की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जाकर के अपनी सहेलियों से कहा तुम कहती हो तुम्हारे भाई खूबसूरत है, आओ मुकाबला। तो मैं जीत गई, मेरे भाई से ज्यादा, मेरे वीर से ज्यादा, मेरे भाई से ज्यादा, मेरे वीर से ज्यादा किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं है, इतना खूबसूरत किसी का वीर हो
हो ही नहीं सकता, इतना हसीन किसी का भाई हो ही नहीं सकता जितना खूबसूरत मेरा भाई है, जितना हसीन व जमील मेरा भाई है, जितना वजीह व शकील मेरा भाई है। उनकी सहेलियों ने कहा ओ शीमा हमें भी तो दिखा, हम भी तो देखें कितना हसीन व जमील है तेरा वीर, कितना वजीह व शकील है तेरा वीर। हजरत शीमा ने जब सफेद चादर हुजूर के चेहरे से हटाई, पर्दा हटा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब पर्दा हटा तो हजरत शीमा की सहेलियों ने कहा शीमा तू मुकाबला जीत गई, इसलिए कि तू हकीकत बयान कर रही है, तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत किसी का भाई हो ना सकता है, तेरे वीर से ज्यादा किसी का वीर खूबसूरत नहीं, इसलिए कि तेरा वीर इतना हैंडसम है, तेरा वीर इतना खूबसूरत है, इसके एक गाल में हमें चांद तैरता नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में सूरज तैरता नजर आ रहा है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। मैं बोलता तो रहता अगर ताहिर रज़ा ना होते तो मैं ना फांस दूंगा, ये तो मुझे सैकड़ों जलसों में फांस दूंगा। हाँ समझ रहे हैं, हाँ बस आप कह रहे हैं बोलते रही, नहीं ये बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मैं भी इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, इनका एहतराम करता हूँ, मैं मैं इसको नहीं जायज़ नहीं समझता कि बात आगे बढ़ाई जाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ बात ख़त्म करूँ। हमारे सलामी साहब कह रहे हैं, बस वो पढ़ देता हूँ, ज़रा ज़ोर से हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अपने माँ बाप के नाम पे किस किस को गर्दन कटाना आता है? सब देखो देखो, बूढ़ों के हाथ भी देख लो सलामी साहब माशाअल्लाह। अच्छा माँ बाप के नाम पे हाथ गर्दन कटा सकते हैं? देखो ये रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है हाथ नीचे कर लो। अब जब आप गर्दनें कटा सकते हैं तो हाथ तो हमारे बाइक वाले भी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, अगर करते हैं तो बाइकों से उतर के सीधे आ जाए। देखो आ जाओ, माँ बाप से बड़ा कोई वास्ता नहीं होता, माँ बाप के दूध की लाज रखो, देखो माँ के दूध की लाज रखो। माँ ने देखो तुम्हें दूध पिलाया दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के, आ जाओ देखो बहुत जल्दी आ जाओ, जो पीछे खड़े वो भी आ जाएं, सब आगे आके बैठे, आगे आके देखो आ जाओ, जूते उतार लो। ताहिर भाई बार बार नहीं आएंगे तुम्हें सुनाने के लिए, पता नहीं किसकी खुश नसीबी है, किसकी वजह से यहाँ तशरीफ ले आई है। ये तो रबीउन नूर का महीना, यार तारीख देखो कितनी मैन तारीख है। अल्लाह अकबर कोई खाली है और अल्लाह अकबर इतनी मकबूलियत वाला शायर खाली मिल जाए, ये तो खुशनसीबी की बात है। माशाअल्लाह सब आ गए, आप नहीं आ रहे तो आप वहीं बैठे रहियो, पैरा लगाते रहियो। हाँ तो भैया तू लगाते रह, डंडा दे दो उसके हाथ में डंडा, पैरा अच्छा। इधर देखो, अब इधर देखो, तुम भी बड़े भोले हो, अब उसे ही देखने लगे, डंडा दे के मारा हुए क्या? इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तुम्हें सबको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुनने वाले हो। सलामी साहब मैं पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत के साथ सुनना, मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। फिर बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। अरे भाई बाइकों पे बैठे थे, टांगें सीधी हो गई, तुम्हारी तो पहले सीधी थी, अब जरा इसका हक अदा करो ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जमीनो जमा कहो, हाथ उठा के झंडा बना के लहरा के कहो तुम्हारे लिए, जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, जरा जोर से बोलो चुनीनो चुना, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ। अब हाथ नीचे कर लो, मुझसे सुनो, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमक। आपकी मुस्कुराहट मेरी तमाम थकन को दूर कर रही है। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफी, सभी से कहीं कहीं न
बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए सबब चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले दीवा के तले सलाम खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए रात अलीगढ़ से बहुत दूर था मैं अल्लाह अकबर कबीरा वहाँ जब मैंने अमामा शरीफ लपेटा तो वो अमामा शरीफ जो गुंबद आला हजरत है ना उस कलर की तरह अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक आके मुझसे बोला हजरत झगड़ा हो गया था यहाँ पे गुंबद आला हजरत को लेकर के कि झंडे पे 3 रंग थे। तो एक कह रहा था गुंबद आला हजरत का रंग झंडे पे क्यों ला रहे हो, ये तो हुजूर की आमद का झंडा है, इसलिए बेहतर ये होगा आप कोई दूसरा अमामा शरीफ बांध ले अगर आपके पास हो। तो मैंने पूरा बैग खोल दिया, चैन खोल दी, मैंने कहा देख, मैंने दिखाया उसे 5 अमामे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रखे। मैंने कहा अमामा शरीफ 5 और है, लेकिन जब बात आ गई है ये वाली तो अमामा शरीफ अब यही बांधूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम पक्के रज़वी हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम मसलके आला हजरत से सौदा नहीं कर सकते, इसलिए के आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया है और गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। न फैलाने वाले को भूल सकते हैं, न बचाने वाले को भुला सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम के हम पे एहसानात है। अब हजरत मैं बहुत तेजी के साथ ये शजरा पेश कर दूं, सुनोगे आप? सुनोगे ना? तो दुरूद शरीफ पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि नबीजिल उम्मी की व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिए, दुनिया के पहले इंसान का नाम महबूब भाई, थोड़ी मेहनत कर लो यार, कुछ तो घुमा लो, ऐसे ही बैठे हो यार, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आप महबूब है तो आपको टेंशन है, आप महबूब नहीं है तो आप क्यों घूर के देख रहे हो? जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। एक एक हाथ उठना चाहिए, हाथ उठा के झंडा बना के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदान, कैदान के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारे नबी की शान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे हमारे मौलाना दिशान साहब कुबला, सलामी साहब को आप सबको सलामत रखे, खूब की सैरी चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताद ज़मन कहते हैं ये अशार मैं पढ़ता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये आता हो, ये आता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। जिस बात में मशहूर जहाँ है लबे ईसा, जाने जहाँ वो तेरी ठोकर से अदा हो। मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। अबरार ने को कार खुदा के हैं, खुदा के उनका है वो उनका है, जो बद हो जो बुरा हो। अल्लाह ही उम्र गुजर जाए गदा की, सरखम हो दरे पाक पर और हाथ उठे हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।